हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स एकेडमी में। मैं मंजू शर्मा एक बार फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो का टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स नेचर एंड स्कोप, यानी समष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति तथा उसके क्षेत्र के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, कहाँ से जो है इसकी एक तरह से शुरुआत हुई है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटे से रिक्वेस्ट कि अगर आपको कंटेंट पसंद आए और आपको ये जो वीडियो लेक्चर है वो इस तरह से लगे कि ये आपकी क्लासरूम टीचिंग की तरह है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आपको कैसा लगता है कंटेंट, और अगर कहीं कोई आपको किसी भी तरह की कोई शिकायत है, कोई कमी लगती है या कुछ और आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट करें। तो चलिए अब अपने कंटेंट पर, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि ये जो जो इकोनॉमिक्स है, इसके बारे में जो है पहले इनिशियली इकोनॉमिक्स को जो है अलग अलग ब्रांचेस के रूप में आइडेंटिफाई नहीं किया गया था, यानी कि माइक्रो और मैक्रो इस तरीके से दो शाखाओं के रूप में जो है इसकी पहचान नहीं थी। इकोनॉमिक्स बस इकोनॉमिक्स के ही नाम से ही यानी कि थी, अलग अलग उसके अंदर कैटेगरीज नहीं थी। तो ऐसा सबसे पहले यानी कि इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स को सबसे पहले माइक्रो और मैक्रो के रूप में अलग अलग रूप से आइडेंटिफाई करने का काम, या उसको जो है एक तरह से क्लासिफाई करने का काम किसने किया था? रैगनार फ्रिश ने किया था 1933 में। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले कहा कि कुछ वेरिएबल्स माइक्रो होते हैं, कुछ मैक्रो होते हैं। तो जो माइक्रो है, माइक्रो मतलब छोटा, जो ग्रीक भाषा के सब शब्द से लिया गया है ये भी, और इसी तरह से मैक्रो जो है ये भी ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोस से लिया गया है, जिसका मतलब है बड़ा। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियोस के अंदर हमने बहुत बार इसके बारे में जाना है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसका मतलब होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब है जहां हम अर्थव्यवस्था के अंदर जो व्यक्तिगत इकाइयां होती हैं, ठीक है, जो व्यक्तिगत इकाइयों से जुड़ी आर्थिक समस्याएं होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। जैसे एक फर्म, ठीक है, एक उपभोक्ता, एक उद्योग, एक बाजार, इसके बारे में बात करते हैं। तो इंडिविजुअल यूनिट्स को हम डिस्कस करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पूरी इकोनॉमी को, ठीक है, होल इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था को, समस्त अर्थव्यवस्था को हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे समष्टि से बन गया समस्त, समस्त या संपूर्ण अर्थव्यवस्था। ठीक है, हम इस तरीके से समझ सकते हैं इसे कि समष्टि यानी समस्त, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जहां आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, वो जो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, वो क्या कहलाती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, एक बार फिर से हम इसकी डेफिनेशन को करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जहां पर पूरी अर्थव्यवस्था, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्याओं का एक साथ अध्ययन किया जाता है एज ए होल। ठीक है, तो वो हम बाद में बात करेंगे कि कौन सी वो समस्याएं हैं। अब खैर इससे पहले हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के अंदर जाने की कोशिश करते हैं कि भाई रैगनार फिश ने 1933 में बात की, तो क्या तभी मैक्रो इकोनॉमिक्स थी? नहीं भाई, मैक्रो इकोनॉमिक्स तो उससे पहले भी थे, मैक्रो वेरिएबल्स तो उससे पहले भी थे, अर्थव्यवस्थाएं तो तब भी थी, और अर्थव्यवस्थाओं की मूल समस्याएं और जो समष्टि चर हैं वो पहले भी हुआ करते थे। तो पहले जो इकोनॉमिक्स के लिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जो अप्रोचेज रही हैं, तो एक तो जो है मर्केंटलिस्ट हुए हैं, अर्थशास्त्रियों की एक, आप कह सकते हैं एक तरह की एक क्लास, एक श्रेणी को जो है मर्केंटलिस्ट कहा जाता था। तो उन्होंने मेथडोलॉजिकल अप्रोच टू इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स जो है ये यहाँ पर भी इकोनॉमी को एज ए होल यानी समस्त अर्थव्यवस्था का एक साथ अध्ययन किया जाता था, और ऐसा 16th और 17th सेंचुरी में हुआ था। ठीक है, इसके बाद इन द 18th सेंचुरी फिजियोक्रेट्स, जो भौतिकवादी जो अर्थशास्त्री थे, अडॉप्टेड इट इन टेबल इकोनॉमिक्स, यानी इन्होंने भी मैक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो वेरिएबल्स को यूज किया, और कहाँ यूज किया? टेबल इकोनॉमिक्स में, टू शो सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ, यानी इन्होंने जो संपत्ति होती है, जो धन होता है,
उसके सर्कुलेशन, उसका जो है वो सर्कुलेट कैसे होती है, चक्रीय मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो उसकी प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है, तो वहाँ पर उन्होंने भी इस्तेमाल किया है। और मतलब वहाँ भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात की गई है। 19th सेंचुरी में माल्थस, मार्क्स, इन सब ने भी मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में बात की है। ठीक है, माल्थस का जो है हमारी पॉपुलेशन थ्योरी है, मार्क्स की थ्योरी है, तो इन सब ने भी जो है मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बात की है। इसके बाद वॉलरस, विक्सल, फिशर, ये मॉडर्न कंट्रीब्यूटर्स कहे जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। केन्स से पहले इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस दिए हैं, जो क्लासिकल थ्योरी, जिसके बारे में हम आगे बात भी करेंगे कमिंग वीडियोस के अंदर, तो यहाँ पर भी बात की है। लेकिन इन सब ने देखो मर्केंटलिस्ट ने भी बात की मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, फिजियोक्रेट्स ने भी बात की है, इसके अलावा माल्थस, मार्क्स वगैरह और फिशर जो क्लासिकल जो इकोनॉमिक्स थे उन्होंने भी बात की। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स को डेवलप करने का, ठीक है, उसके जो एनालिसिस हैं उनको डेवलप करने का, उसको पॉपुलराइज करने का जो क्रेडिट जाता है वो किसको गया, केन्स को गया। ठीक है, तो केन्स को ये क्रेडिट मिला कि इसने जो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस थे उनको डेवलप करने का काम किया, उनको पॉपुलराइज करने का काम किया। इसलिए समटाइम्स बहुत सारे इकोनॉमिक्स के द्वारा जो है केन्स को जो है फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं अपने मेन, ये तो इसकी हिस्ट्री की बात हो गई, कब कब क्या क्या रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, कब कब बात की गई है। अब हम आ जाते हैं नेचर क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, यानी कि उसकी प्रकृति क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति या प्रवृत्ति आप कह सकते हैं क्या है। तो सबसे पहली बात तो यह है भाई कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, समष्टि अर्थशास्त्र है, उसमें अध्ययन की एक शाखा है, सीधी सी बात है कि अध्ययन की एक शाखा है। कौन सी शाखा है? जिसमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डील करते हैं हम या स्टडी करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। किसकी? पूरी अर्थव्यवस्था की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है एज होल, उसके बारे में हम इसमें बात करते हैं। तो भाई आप सबने ये सभी समस्याओं के बारे में कभी ना कभी सुना होगा, बात की होगी, हम सबकी जुबान पर हमेशा ये शब्द रहते हैं। तो वो क्या हैं? क्या आर्थिक समस्याएं होती हैं किसी भी अर्थव्यवस्था की? तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, है ना, रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी है, हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, गरीबी के बारे में बात की जाती है, ये आर्थिक समस्या है एक अर्थव्यवस्था की। डेवलपमेंट, विकास कैसे हो, और इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ रही है भाई, तो मुद्रास्फीति के बारे में बात होती है। ठीक है, तो ये एक आर्थिक समस्या है। इसके अलावा व्यापार चक्र, और भी हैं बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में कि फॉर एग्जांपल हमने बात की कि तो ये एक अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्याएं होती हैं जिनके बारे में जो है समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, इनका विश्लेषण किया जाता है। भाई ये समस्याएं क्यों होती हैं, क्या कारण है, कैसे दूर किया जा सकता है, अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं इनके बारे में। तो यही हमारी एक तरह से जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी विषय वस्तु भी रहती है, या हम कहें कि उसका क्षेत्र भी रहता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं, हमने बात की नेचर। ठीक है, तो जहां तक नेचर, वैसे तो ये भी जो बात है ये सब भी जो है समष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति ही है, लेकिन फिर भी अगर हम नेचर की बात करें तो जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी के भी वैसे तो हम जो कंट्रोल के हिसाब से तो जो इकोनॉमी को हम क्लासीफाई करते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, वो कंट्रोल के हिसाब से है। इकोनॉमी के जो है इंटरनेशनली वो जो है ओपननेस के बेस पर हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमी है उसकी दो प्रकृति, दो तरह से होती है इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। तो क्या होती है खुली अर्थव्यवस्था? एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका दूसरे देशों के साथ, अन्य देशों के साथ आयात निर्यात है, यानी कोई भी आर्थिक लेन देन है। ठीक है, आर्थिक लेन देन हो रहे हैं अन्य देशों के साथ, तो वो जो अर्थव्यवस्था है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है एक खुली अर्थव्यवस्था।
आर्थिक लेन देन हो रहे हैं, तो वो अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? एक खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, जबकि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका दूसरे देशों के साथ, अन्य देशों के साथ किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक लेन देन नहीं है, कोई आयात निर्यात या आर्थिक लेन देन नहीं है, ठीक है, वो अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? वो अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, तो अब देखिए, यहीं से हम परिभाषा देखते हैं किसकी, कि जब हमने कहा कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो क्या है भाई? एक अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। तो जब हम एक ऐसे जो ओपन इकोनॉमी है, अगर हम एक खुली अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वो क्या कहलाएगी? ओपन मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहलाएगी? ओपन मैक्रो इकोनॉमिक्स, खुला या खुली समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, वहीं ऐसी इकोनॉमी जो एक बंद अर्थव्यवस्था है, जिसका अन्य देशों के साथ किसी प्रकार का कोई आर्थिक लेन देन नहीं है, कोई आयात निर्यात नहीं है, ऐसी अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन जब हम करते हैं, तो वो जो शाखा है वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी क्लोज्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लोज्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब दोनों में फर्क क्या हो जाएगा? देखिए, जो ओपन है, यहाँ पर आर्थिक लेन देन है, दूसरे देशों से संबंध है, तो दूसरे देशों के अंदर जो भी आर्थिक बदलाव हो रहे हैं, जो भी आर्थिक उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उन सब का इफेक्ट उस अर्थव्यवस्था के ऊपर भी पड़ेगा। ठीक है, तो नेचुरली उसका इफेक्ट जब हमें उसे स्टडी करना है, तो उसके इफेक्ट को भी लेना है, उसको भी बीच में शामिल करना है। तो इसका जो एरिया है, एक तरह से स्टडी का जो एरिया है वो और ज़्यादा वास्ट हो जाता है, और जो है हमें जो हम पॉलिसीज़ यूज़ करती है कोई भी इकॉनमी अपनी अर्थव्यवस्था को स्मूथ चलाने के लिए, उन पॉलिसीज़ में भी उसे बहुत सारे और प्रोविजंस करने पड़ते हैं, उसको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को भी देखना पड़ता है। ठीक है, जबकि एक क्लोज्ड इकोनॉमी जिसका विदेशों से कोई संबंध नहीं है, आयात निर्यात का किसी भी प्रकार का, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर ही जो हो रहा है उन्हीं के बारे में देखना है, बाहर की उससे कोई लेन देन नहीं है, तो उसका प्रभाव भी नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, तो वहाँ पर पॉलिसीज अलग तरह की हो जाती है। तो ये हो गई बात मैक्रो इकोनॉमिक्स के नेचर के बारे में। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप क्या है, यानी क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो जहां हम स्कोप की बात करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि उसके अंदर, उस ब्रांच ऑफ नॉलेज के अंदर हम किन किन जो चीज़ें हैं उनका अध्ययन करते हैं, यानी कि उसकी जो विषय वस्तु है वो किस प्रकार की रहती है। ठीक है, तो लर्नर्स, हमने जो अभी बात की, यही जो चीज़ें हैं, यही क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है। यानी यहाँ पर हम किसको स्टडी करते हैं? यहाँ पर जो है नेशनल इनकम को स्टडी किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। ठीक है, रोजगार, पूर्ण रोजगार क्या होता है, पूर्ण रोजगार कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसका अध्ययन किया जाता है। इन्फ्लेशन। ठीक है, अब इसमें सारी चीज़ें हैं। नेशनल इनकम है, तो यहाँ पर हम नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम के जो घटक हैं वो क्या है, नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार से की जाती है, आय का प्रवाह किस प्रकार से होता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के अंदर, उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। रोजगार में क्या है कि पूर्ण रोजगार की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, क्या सिद्धांत हैं उसके लिए, बेरोजगारी है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की अर्थव्यवस्था के अंदर कीमतें जब बढ़ती हैं तो भाई वो क्यों बढ़ रही हैं, क्या कारण है और कैसे उनको नियंत्रित किया जा सकता है। इसी तरह से ट्रेड साइकिल्स हैं, हम ट्रेड साइकिल्स के बारे में पढ़ते हैं इसमें, कि जो व्यापार चक्र हैं
वो क्यों आते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर, आर्थिक उतार चढ़ाव, कभी मंदी आ रही है कभी तेजी आ रही है, वो क्यों आते हैं, किससे दूर किया जा सकता है, क्या सिद्धांत है उसके लिए। इसके अलावा हम इसमें इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में बात करते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो किस प्रकार का है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या रहता है, ठीक है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार से वो विकास लेकर के आता है किसी अर्थव्यवस्था में, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्टडी किया जाता है कि आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास कैसे किया जा सकता है, ठीक है। और साथ के साथ जब हम ये सभी एक अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्याएं हैं, तो अब इन समस्याओं के समाधान के लिए अर्थव्यवस्था के पास क्या होती हैं, कुछ पॉलिसीज होती है, तो उसमें हमारी क्या आ जाती हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है। आर्थिक नीतियां हैं, उनका जो है अध्ययन किया जाता है। आर्थिक नीतियां हमारी कौन कौन सी हैं, फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, ट्रेड पॉलिसीज़ होती हैं, हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ होती हैं, बहुत सारी प्राइस पॉलिसी हैं, ठीक है। तो वो सभी, ये सब जो चीज़ें हैं, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर रहती हैं, या हम ये कहें कि स्कोप है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो लर्नर्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।